हेलो गाइज, अभी हम यूपी टेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके बताने वाला हूं, जिससे आप गलतियां मत करना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये वाली लिंक आप uptechadmission.nic.in पे जैसे ही जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। यहाँ से जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको ये वाला पोर्टल खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट करना होगा फॉर बीटेक काउंसलिंग जेई मेंस कैंडिडेट्स ओनली। एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। फर्दर यहाँ पे आपको आई एग्री वाला बटन प्रेस करना है एंड फिर आप जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है और ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर दें। ठीक है, तो आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब क्रिएट कर लोगे तो आप जब लॉगिन करोगे दोबारा यहाँ पे जाके अब आपको लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आप रोल नंबर, आपका यूजर आईडी होगा एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उस प्रोसेस को करने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे गाइस तो आप इस तरह के इंटरफेस में आ जाओगे जहाँ पे आपको ये टेबल दिख रही होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने हैं काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले अपना व्यू और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, फिर अपना व्यू और एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स करोगे, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, जो भी आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं। यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस को एक बार देखोगे एंड फी पेमेंट करोगे। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते चलते हैं। तो जैसे ही आप व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपसे चीजें पूछेगा। सबसे पहली चीज पूछेगा क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा उत्तर प्रदेश और अदर देन उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है अपनी 12th कहाँ से की है, सिंपली ये पूछता है और ये यहीं से डिसाइड कर देता है कि आपको 85% का जो कोटा है वो मिलेगा कि नहीं। आप यूपी के कैंडिडेट काउंट हो गए या फिर अदर स्टूडेंट के काउंट हो गए, जहाँ पे अदर स्टेट के काउंट हो गए, जहाँ पे बस 15% सीट्स ही रिजर्व है। तो यहीं से वो डिसाइड कर लेता है। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरीज चूज करनी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आपको जनरल के साथ EWS, ठीक है, OBC, SC, ST, ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट सब कैटेगरी करोगे आपके पास ये ऑप्शन दिखने लगेंगे कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, आर्म फोर्सेस का कोटा है, या फिर आपको दिखेगा कि आप जो है आपको कोई सब कैटेगरी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। तो अगर आप किसी भी सब कैटेगरी में लाइन नहीं करते तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूशन फी वेवियर का ऑप्शन आपको यस नो पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है रूरल वेटेज क्लेम। तो ये रूरल वेटेज क्लेम समझ लो आप, रूरल वेटेज क्लेम को आपको नो करना है अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में नहीं बिलोंग करते। रूरल वेटेज क्लेम ओनली जनरल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, जनरल स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं, वो भी यूपी के जिन्होंने अपनी स्कूलिंग रूरल एरिया से की होगी। ठीक है, तो ट्यूशन फी वेवियर को आपको नो कर देना है। ठीक है, सिंपली रूरल वेटेज को आपको नो कर देना है अगर आप क्राइटेरिया में बिलोंग नहीं करते तो ये प्रोसेस जैसे ही करोगे आपका जो है, आप उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस करोगे वो होगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो यहाँ पे इसकी वजह से दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको पोर्टल में देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, यहाँ पे आप जैसे ही व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक कर रहे होगे, आपसे ये प्रीमाइसेस नंबर पूछेगा, जहाँ पे आपको हाउस नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना लोकेलिटी में नियर बाई का एड्रेस डाल सकते हो, अपना विलेज टाउन डालोगे, अपना कंट्री डालोगे, कंट्री का कोड डालोगे, स्टेट कोड डालोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना ऐड करोगे और इसके बाद इसको सबमिट कर दोगे। तो इतनी ही चीजें आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले फॉर्मेट में फिल करनी होती है। ठीक है, तो एक बार आपने ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला फॉर्मेट फिल कर दिया, आप नेक्स्ट आ जाओगे व्यू क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले में क्या क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल वाला फॉर्मेट, जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है अपनी पासिंग स्टेटस क्या है। आप 12th पास हो ना, तो आपको यहाँ पे अपना ईयर डालना है, कब पास हुए थे, आपका परसेंटेज मोड डालना है, आपका रिजल्ट डालना है, मैक्सिमम मार्क्स में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन्ड हुए, ये सारा डाल के आपको कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे टेबल में नीचे ऐड कर देने हैं। तो जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे ये प्रोसेस हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ रिडायरेक्ट कर जाओगे।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको कहते हैं अपलोड सर्टिफिकेट का। तो ये जो अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है गाइस, इसको बहुत ध्यान से फिल करना होता है और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पहले स्टेप पे। पहला स्टेप मतलब जो हमने ये किया था, ठीक है, ये वाला स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म वाला। तो यहाँ पे जो अगर आप अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे तो आप पे डोमिसाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहीं से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पे चीजें बढ़ेंगी। मतलब उस हिसाब से आप पे, अगर आपने वहां पे ओबीसी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। वहां पे अगर आपने ऐसा सेलेक्ट किया होगा कि आप एससी हो, तो यहाँ पे एससी का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गाइज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और जो कंपलसरी चीजें हैं वो ये है कि 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ 10th की सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि आप 10th की जो है मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। फिर अगर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्कशीट जहाँ पे बोला जाएगा वहां पे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। फिर आपको जेईई मेंस का एडमिट कार्ड अपलोड करना है और जेईई मेंस का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें तो कंपलसरी है ही, लेकिन कुछ जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने वहां पे कौन से ऑप्शन चुने हैं। ठीक है, अगर आपने वहां पे ओबीसी एससी एसटी वाला ऑप्शन चुना है तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने को मिलेगा। अगर आपने वहां पे अपनी स्कूलिंग अदर देन उत्तर प्रदेश दिखाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं अगेन क्लियर कर दूं, अदर देन उत्तर प्रदेश मतलब अपनी स्कूलिंग यूपी के अलग की है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से की है बट यूपी के आप रहने वाले हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे डोमिसाइल मांग लिया जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको चूज फाइल कर करके 50 KB से लेके 300 KB के बीच में रख लेने हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि पहले से आपको 50 KB से लेके 300 KB के बीच में रख लेना है PDF फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में। फिर उसको बाद आपको अपलोड करना है साइड बाय साइड बहुत ही डिटेल वे में। तो एक बार आप सारे फॉर्मेट्स को अपलोड कर देते हो तो आपका वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं। अब मैं दिखाता हूं कि चेंजेस क्या आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अदर देन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे और डोमिसाइल उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, ये वही वाला पेज है व्यू एंड एप्लीकेशन फॉर्म वाला। तो यहाँ पे आप देखना कि वहां पे आपको डोमिसाइल का ऑप्शन ऐड आता दिखेगा, यहाँ पे डोमिसाइल आ जाएगा। तो ये चेंजेस बस होते हैं यहाँ पे जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो एक बार आपने सारा कुछ कर दिया, ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी सब कुछ चूज कर लिया, उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस जो है वो डन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अदर स्टेट के हो, आप उत्तर प्रदेश के भी नहीं हो, कैटेगरी आपकी जनरल है, आपने सब में नो कर रखा है, ठीक है, आपके पास आर्म फोर्सेस नहीं है, सब कैटेगरी मतलब ये सारे जो ऑप्शन वो देता है, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप, ट्यूशन फीवर, सबको आपने नो कर दिया। ठीक है, रूरल वेटेज क्लेम नो। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो उसके बाद आप जो है अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप ये करोगे आपका जो एक लास्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा रिव्यू एंड सबमिट। तो इसको आप एक बार देखोगे और इसको सबमिट कर दोगे। फिर आएगा आपका पे रजिस्ट्रेशन फी। तो ये वाले ऑप्शन पे जाके आपको 1200 रुपीज का या 1000 रुपीज का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। इंपॉर्टेंट बात गाइस, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हम सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। हमारे पास 2 प्रीमियम है, काउंसलिंग लाइट एंड काउंसलिंग मिनी, जिसके चार्जेस बहुत ही कम है एट 999। तो अगर 999 में ही बात करें तो हम अगर पर्टिकुलर यूपी स्टेट के लिए बात करें तो वैसे तो हम ये सारे काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम यूपी स्टेट के लिए ही बात करें तो यूपी सेट, MMUT एंड HBTU कंबाइन एट 999 एंड 799 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि 300 समथिंग पर काउंसलिंग आपको पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको इसमें CFA बना के देते हैं, इनफैक्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम कि कैसे आपको चॉइसेस फिल करने हैं, टिल फर्स्ट राउंड टू स्पॉट राउंड आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हेल्प आपको वन टाइम किया जाएगा, गारंटेड बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट होगा ही, क्योंकि हमने जो चॉइस फिलिंग बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सपोर्ट आपको देने वाले हैं जब तक आपका कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाता। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे। आपके जितने भी रेलिवेंट डाउट्स हैं उसके लिए चैट सपोर्ट का फीचर भी है इसमें, एंड आपको कॉल सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही आप प्रीमियम लेते हो आपको कुछ देर में ही कॉल आ जाएगा। ठीक है, आप 1.5 आवर का कॉल मेंटर से सीधा शेड्यूल कर सकते हो, एंड उसमें सारे ही चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, क्या आपके प्रेफरेंसेस है, कहाँ तक आपको जाना चाहिए, क्या स्पॉट राउंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, अदर देन इसके क्या चांसेस हैं, सारी प्रोबेबिलिटी को देख के
एंड उसके बाद आप पूरे सेटिस्फाई हो जाते हो कि ठीक है मैं पर्टिकुलर इसी काउंसलिंग में रह रहा हूँ, यहाँ पे जाना है मुझे। तो सारी चीज़ों का क्लियरेंस लेने के बाद आप फर्दर प्रोसीड करते हो एंड हम आपको चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बना के आपके मेल पे सेंड कर देते हैं, जिससे आप उस चॉइस फिलिंग को कर सको एंड आगे वाले राउंड में भी आपको जो भी हेल्प होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आराम से इजीली कॉलेज को ले सको। 799 में थोड़े फीचर्स कम है, यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट वाला फीचर नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर्स सेम ही हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको अवेल कर सकते हो गाइस। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बहुत ही मिनिमम में रखा हुआ है। बात करते कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप फ्री में ही क्यों नहीं प्रोवाइड करते। गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं काउंसलिंग के लिए, ये चीज़ें आप समझ लो कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं। सब कुछ फ्री में मतलब प्रोवाइड हम कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो जेनरिक होना चाहिए। मतलब अब ऐसा है नहीं ना कि आपकी जो रैंक है वो पर्टिकुलर सबकी रैंक है, आपका जो चॉइस है वो सबका है। तो जेनरिक वीडियोस आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा भी लगता है तो कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखो। बहुत सारी वीडियोस आपके रेलेवेंट में मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं काउंसलिंग में, आपकी जर्नी को काफ़ी ईजी करने वाले हैं।